हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए, फिर करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और आज की जो क्लास है वो एक तरह से धमाकेदार क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लेट के बारे में। ये जो लेट है ना, ये बहुत ही आपका कंफ्यूजिंग टॉपिक है, ठीक है। क्योंकि हम जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हैं और जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, लगभग सभी के साथ हम जो है लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सभी के साथ हम लेट को लगा सकते हैं और हमारे जो सेंटेंसेस हैं उनको बना सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लेट को पढ़ेंगे और ये इंग्लिश स्पीकिंग के हिसाब से जो है लेट का जो कोर्स है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं यहां पर सबसे जो बेसिक बात है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि ये जो आपका लेट है, लेट की भी फॉर्म्स होती हैं। जैसे आपकी गो की फॉर्म्स होती है ना, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, इस तरह से आपका जो लेट है, लेट की भी आपकी फॉर्म्स होती हैं जब आप इसको इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अब इसका मीनिंग कैसा होता है, मतलब जब आप सेंटेंस में देखोगे तो किस तरह का सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा कि भैया यहाँ पे हमें लेट का इस्तेमाल करना है ना। भाई आपने सेंटेंस देखा, अब सेंटेंस को देखते ही आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे लेट लगेगा या फिर कोई और हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब का आप इस्तेमाल करोगे। तो देखो यहां पर आपको कुछ इस तरह से जो है ना आपके सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। यहां पर क्या होता है कि आप ऐसा कुछ सेंस निकालते हैं कि काम को करने देना, किसी व्यक्ति को किसी काम को करने देना वाला जो सेंस होता है ना, वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि वह मुझे जाने देता है, वो क्या करता है, वो मुझे जाने देता है, ठीक है। उसके बाद है मैं उसे देखने नहीं दूंगा, मैं उसे देखने नहीं दूंगा, ठीक है। उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया। देखो ये जो सेंटेंस है ये है आपके प्रेजेंट का, ये जो सेंटेंस है ये है आपके फ्यूचर का, और ये जो सेंटेंस है ये है आपके पास्ट का। तो देखो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में जो है आपको सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। तो इन तीनों का यदि निचोड़ हम देखें तो कुछ ऐसा होता है कि किसी को कोई काम करने देना या किसी को कोई काम करने नहीं देना, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी को क्या काम करने देते हैं या क्या काम नहीं करने देते हैं। कई बार आपके घर वाले या फिर आपके अड़ोसी पड़ोसी या आपके यार दोस्त आपसे शिकायत करते हैं ना, आपसे कुछ बोलते हैं, कैसे, यार उसने मुझे पूछने नहीं दिया, यार उसने मुझे आने नहीं दिया, है ना। मैं तो आना चाहता था पर उसने मुझे नहीं आने दिया, ठीक है। और मैं तुमको कुछ करने नहीं दूंगा, मैं तुमको वहां जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें पूछने नहीं दूंगा। तो मतलब किसी को कुछ करने नहीं देंगे, किसी को कुछ करने नहीं दिया या किसी को कुछ करने दिया, ठीक है। नेगेटिव, इंटरोगेटिव, सब तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो आप लेट के द्वारा बना सकते हैं। अब यहां पर लेट को आप यदि पढ़ते हैं तो आपको थोड़े बहुत टेंसेस और जो आपका मॉडल्स है उनकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से इसको समझ पाओगे। अब देखो आपने इंग्लिश में बहुत सारे जो स्पीकर्स हैं उनके जो है मुंह से आपने सुना होगा कि भाई कई बार आपने सुना है लेट मी नो बोलते हैं ना, लेट मी चेक बोलते हैं, लेट मी सी बोलते हैं। तो इनका मीनिंग क्या होता है आपने सुना होगा कई बार, लेट मी नो, लेट मी सी, लेट मी वॉच, इस तरह से। तो देखो हिंदी में इनका मीनिंग लिखा हुआ है, क्या होता है लेट मी नो का, मुझे बता देना। लेकिन ये टाइम टू टाइम सिचुएशन के हिसाब से कई बार चेंज भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर यही रहेगा, ठीक है। लेट मी चेक, मुझे देखने दो, ठीक है। और जो लेट मी सी है इसका मतलब भी क्या है, मुझे देखने दो। लेकिन यहां पर सी का मतलब है आप वैसे देखने की बात कर रहे हो, ठीक है, आप वैसे ही देखने की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे चेक का मतलब है आप किसी काम को चेक करने की बोल रहे हैं। मान लो कोई चीज खराब है और कोई व्यक्ति है जो उसको बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको पता है वो कैसे बनेगी और जो बना रहा है उसको नहीं पता है, तो आप क्या बोलते हैं, लेट मी चेक, मुझे देखने दो एक बार, है ना, मुझे इसको बनाने दो। तो इस तरह से आप इनका मीनिंग भी समझ जाओगे, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसकी जितनी भी फॉर्म्स वगैरह हैं वो सब आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब जो लेट है वो हम मॉडल्स के साथ भी देखेंगे और साथ में हम हेल्पिंग वर्ब का भी जो है इस्तेमाल इसमें करने वाले हैं, ठीक है। मॉडल्स का और जो हेल्पिंग वर्ब है उनका भी इस्तेमाल इसमें करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले है हमारा कि यहां पे हम देखेंगे शुड के साथ, ठीक है, कि शुड के साथ यदि हम लेट लगाते हैं तो किस तरह का सेंस उसमें निकलता है। तो क्या लिखा हुआ है, उसे आपको पूछने देना चाहिए, मतलब किसी को कुछ करने देना चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए, किसी को कुछ करना चाहिए, मतलब ऐसी आप राय देते हैं ना, ऐसा आप किसी को मतलब सजेशन देते हैं या सजेशन लेते हैं। तो शुड के साथ जब हम लेट को लगाएंगे
तो सेंटेंस कैसा बनेगा कि किसी को कुछ करने देना चाहिए किसी व्यक्ति को, ठीक है। जैसे कि उसे आपको पूछने देना चाहिए, ठीक है। अब सेंटेंस जो बनेगा वो यहां पर उसका फॉर्मूला भी ऊपर लिखा हुआ है कि आपको सेंटेंस कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर आपकी जो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब जो भी है वो आती है, फिर आपको लेट लिखना है, फिर आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, और लास्ट में आपको जो वर्ब है वो वर्ब लिखनी है, ठीक है। तो उसे आपको पूछने देना चाहिए। यहां पर जो उसे है ये एक तरह से सब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसके लिए हमने लिखा है ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की तरह हमने क्या लिखा है, शुड लिखा है, क्योंकि शुड वाला सेंटेंस है, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा है लेट, फिर हमारा कोई भी एक ऑब्जेक्टिव केस आ गया, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आ गई आस्क, ठीक है। और इधर वर्ब क्या है, पूछना, पूछने को बोलेंगे आस्क, ठीक है। आपको के लिए हमने लिख दिया है यहां पे यू, और देना चाहिए इसके लिए हमने शुड का इस्तेमाल किया है। तो आपको उसे आपको पूछने देना चाहिए, है ना। मान लो कि वो है जो आपको पूछने नहीं दे रहा है किसी से कुछ, अब आप बोल रहे हैं यार उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे आपको पूछने देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वह मुझे पूछने नहीं देता, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, वह मुझे पूछने नहीं देता। अब ये जो सेंटेंस यहां पे लिखा हुआ है ये किस तरह का सेंटेंस, आप इसको पहचानते हैं। वह मुझे पूछने नहीं देता मतलब कोई व्यक्ति किसी को किसी काम को करने नहीं देता, ठीक है। कोई व्यक्ति किसी को किसी काम को करने नहीं देता, तो प्रेजेंट का जो इंडेफिनेट टेंस है वो आपका इस सेंटेंस में लगेगा, ठीक है। अब उसके हिसाब से फिर हमें हेल्पिंग वर्ब या लेट या फिर जो भी ऑब्जेक्टिव केस है वो लगाना पड़ेगा। आगे है उसने मुझे जाने नहीं दिया, ये क्या बोलना चाहता है, ये बोलना चाहता है कि सेंटेंस पास्ट के इंडेफिनेट का है, किसी ने किसी को कुछ करने नहीं दिया पास्ट में, ठीक है। मैं उसे देखने नहीं दूंगा, किसी को कुछ करने नहीं दूंगा, ये कहां पे जा रहा है, ये फ्यूचर में जा रहा है। पापा उसको नाचने नहीं देंगे, क्या आप इनको अभी बना सकते हैं, अगर आप इनको अभी नहीं बना पाओगे तो पहले हम ये जो सेंटेंसेज हैं इनके टाइप्स को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर यहां पर हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो, तो इसके बाद जो है सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि किसी को किसी काम को करने देते हैं, कोई व्यक्ति किसी को किसी काम को करने देता है, ठीक है। तो यहां पर ना जो आपका लेट है इसमें दो तरह की सेंटेंसेज आपको देखने को मिलते हैं। एक तो ये वाला होगा किसी को किसी काम को करने देता है, नहीं करने देता है, नहीं करने दिया या नहीं करने दूंगा, जैसा कि पीछे अभी हमने सेंटेंसेस देखे थे। एक सेंटेंस आपका होता है ऐसा नॉर्मल सा कि किसी को कुछ करने दो, जैसे यार उसे जाने दो, उसे पढ़ने दो, उसे सोने दो या उसे खाने दो, किसी को कुछ करने दो। तो दो तरह के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। जो पीछे वाले अभी हमने पढ़े थे वो इस वाले हैं, इसलिए देखो ये वाला स्ट्रक्चर उसमें लग रहा था, ठीक है। ये वाला जो रूल है वो उसमें लग रहा था। अब एक और होता है कि किसी को कुछ करने दो, उसमें आपको इस वाले रूल के हिसाब से अपने जो सेंटेंसेस हैं उनको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। अब दोनों के एग्जांपल हैं, जैसे कि वह मुझे जाने देता है, तो कोई किसी को कुछ करने देता है, तो यही वाला रूल इसमें लगेगा, ही लेट्स मी गो। तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, किसी को कुछ करने देता है, ठीक है। पापा मुझे बोलने देते हैं, पापा मुझे बोलने देते हैं, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, पापा लेट्स मी। अच्छा, बोलने के लिए यहां पे स्पीक लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहां पे लिख दोगे स्पीक, ओके। इसके बाद है मुझे जाने दो, मतलब किसी को कुछ करने दो, इस तरह का सेंस है, तो फिर ये लेट से स्टार्ट होगा, तो लेट मी गो। उसे काम करने दो, लेट हिम। अब किसी भी तरह का काम हो सकता है, स्टडी हो सकता है या फिर कोई वर्क वगैरह हो सकता है, आप जो भी कर रहे हैं वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसे काम करने दो, लेट हिम डू वर्क भी आप लिख सकते हैं, लेट हिम वर्क भी लिख सकते हैं, या लेट हिम स्टडी वगैरह जो भी अगर आप लिखना चाहते हैं पर्टिकुलर किसी काम को, तो उस काम का नाम भी आप यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि दो तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अब जो प्रॉपर शुड वाला पीछे हमने पढ़ा था उसको देखेंगे, मतलब शुड का मीनिंग क्या है, यहाँ पे काम करने देना चाहिए, किसी व्यक्ति को किसी को कोई काम करने देना चाहिए। इस तरह का जो सेंस है वो आप शुड प्लस लेट के द्वारा निकालोगे, ठीक है। सेंटेंस में वही है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड, फिर लेट, ऑब्जेक्टिव केस, और फिर आपकी वर्ब की जो पहली फॉर्म है वो आएगी। अब यहां पर आपको एक बात याद रखनी है, अभी तो यहां पे शुड लगा हुआ है, बाकी अगर हम टेंसेस के हिसाब से पढ़ेंगे तो फिर यहां पर कोई भी आपकी एक हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, ठीक है। उसने हमको सोने नहीं दिया, अब आप किसी को बोल रहे हैं यार उसने हमको सोने नहीं दिया, कैसे बोलोगे, ही शुड, अच्छा सोने देना चाहिए, उसे हमको सोने देना चाहिए, ठीक है, तो ही शुड लेट हिम स्लीप,
उसे हमको सोने देना चाहिए, ही शुड लेट हिम, या लेट मी स्लीप भी आप लिख सकते हैं। हमको के लिए अगर लिखना है तो मी लिख सकते हैं या अस लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से भी आप किसी भी ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पर हिम के जगह, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है हमको, तो हमको के लिए आप यहां पे अगर मेरा लिखना है तो मेरे के लिए आप लिखोगे मी, या मुझे के लिए मी लिख दोगे, हमको के लिए आप लिखोगे अस, क्या लिखोगे अस, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केस यहां पे आप अस भी लिख सकते हैं। आगे देखो, उसे मुझे पढ़ने देना चाहिए, भाई उसे मुझे पढ़ने देना चाहिए मतलब वो आपको पढ़ने नहीं देता है। अब आप बोल रहे यार उसे ना मुझे पढ़ने देना चाहिए, ठीक है। इसको कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहले लिखोगे अपना जो भी सब्जेक्ट है, तो ही या शी जो भी है वो आप लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद आपकी जो मॉडल वर्ब है उसको लिखोगे ही शुड, उसके बाद आपको लगाना है लेट, ठीक है। तो फिर हम लगा देंगे लेट, ही शुड लेट। अब किसको करने देना चाहिए, मुझे, तो मुझे के लिए लिखोगे मी, ही शुड लेट मी क्या करने देना चाहिए, पढ़ने, तो पढ़ने के लिए लिखोगे स्टडी, ठीक है। तो ही शुड लेट मी स्टडी, उसे मुझे पढ़ने देना चाहिए, इस तरह से बनाओगे। मम्मी को राहुल को जाने देना चाहिए, यानी कि आपकी मम्मी है वो राहुल को कहीं जाने नहीं देती है। अब आप क्या बोल रहे हैं कि उसकी मम्मी को ना उसे जाने देना चाहिए, ठीक है। तो किसको जाने देना चाहिए, मम्मी को। तो मम्मी क्या है यहाँ पे काम को करने वाली है जो कि राहुल को रोकती है, तो मम्मी के लिए मॉम, मदर जो भी आपको लिखना है वो आप लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद जो भी आपकी मॉडल वर्ब है वो लिख दोगे, तो मॉम शुड लेट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस की तरह हमारा राहुल है तो राहुल को लिख देंगे, ठीक है। तो मॉम शुड लेट राहुल, और उसके बाद वर्ब क्या है, जाना, और जाने के लिए लिख देंगे गो, आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो मॉम शुड लेट राहुल गो, तो मम्मी को राहुल को जाने देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है राहुल को उसको पूछने देना चाहिए, राहुल को ना उसे पूछने देना चाहिए, ठीक है। तो राहुल इस बार हमारा क्या है, जो काम को करने नहीं देता है, काम को करने नहीं देता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो यहां पे लिख देंगे राहुल, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शुड, फिर लिखेंगे लेट, ठीक है। राहुल शुड लेट। अब किसको, उसको, ये उसको कौन है, ये कोई लड़का या लड़की हो सकती है, तो हिम या हर में से कोई भी आप एक लगा सकते हैं, ठीक है। तो राहुल शुड लेट हिम या राहुल शुड लेट हर। अब क्या करने देना चाहिए, पूछने देना चाहिए, ठीक है। पूछने के लिए लिखेंगे आस्क, ठीक है। तो राहुल शुड लेट हिम या लेट हर आस्क। इस तरह से आपका जो सेंटेंस है वो ट्रांसलेट होगा। नेक्स्ट है पापा को मुझे सोने देना चाहिए। भाई पापा, आपको हो सकता है कि आपके पापा आपको सोने नहीं देते हैं। अब आप बोल रहे हैं पापा को मुझे सोने देना चाहिए, मुझे बार बार नहीं जगाना चाहिए, भाई मैं काम करके आया हूं, थका हुआ हूं, तो भाई मुझे सोने देना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप ट्रांसलेट करोगे, जल्दी से इसको ट्रांसलेट करो और देखता हूं कितने बच्चे इसको ट्रांसलेट कर पाते हैं। चलिए, और वीडियो को भी सभी बच्चे लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी सभी बच्चे लाइक जरूर करेंगे। चलिए करिए जल्दी से ट्रांसलेट। अर्पिता, कीर्ति, अंशु, उपेंद्रा, चांदनी, खुशबू, वंशिका, सुनीता। चलिए, तो पापा शुड लेट, क्या लिखा हुआ है, पापा शुड लेट मी स्लीप। वेरी गुड, अर्पिता ने बना दिया भी सेंटेंस। उसके बाद बनाया है सुनीता ने, फिर उसके बाद है हरिओम ने। वेरी गुड, कीर्ति ने भी बना दिया। चलिए, तो बच्चे मतलब ट्रांसलेट कर रहे हैं, जहां से भी समझ में ना आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पापा को मुझे सोने देना चाहिए, पापा आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएंगे, तो लिख देंगे एक तरह से पापा। उसके बाद लिखेंगे शुड, फिर लिखेंगे लेट, फिर लिखेंगे मी, और उसके बाद सोने के लिए वर्ब की पहली फॉर्म लिख देंगे स्लीप, ठीक है। तो पापा शुड लेट मी स्लीप, पापा को मुझे सोने देना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाओगे। और अगर आपको ये जो क्लासेज है इनकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश में चिंटू के नाम से आपको जो टेलीग्राम का ग्रुप है हमारा मिल जाएगा। बाकी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अगर कोई फेसबुक इंस्टाग्राम आप चलाते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ, यानी कि हैज, हैव के साथ टू लगाते हैं जवाब, तो उसके साथ यदि हम लेट भी लगाते हैं तो किस तरह का जो सेंस है वो निकल के आता है। क्या लिखा हुआ है, काम करने देना है, किसी व्यक्ति को कोई काम करने देना है। अच्छा, वैसे यदि हम हैज और हैव इनके साथ नॉर्मली टू लगाते हैं तो किस तरह का सेंस होता है, किसी को कोई काम करना है या किसी को कोई काम करना पड़ता है। दो तरह का जो सेंस है वो आपको देखने को मिलता है कि किसी को कोई काम करना है या किसी को कोई काम करना पड़ता है। लेकिन जब इसके साथ लेट लगा रहे हैं तो एक तरह से मतलब
एक ऐसी अथॉरिटी सी आ जाएगी कि हम किसी को कुछ करने देना है, यानी कि हम चाहें तो उसको रोक भी सकते हैं, ठीक है, इस तरह का दिखेगा। तो काम करने देना है। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, मुझे उसे बोलने देना है। आप क्या बोल रहे हैं, मुझे ना उसको बोलने देना है, मैं हर बार उसको रोक देता हूं, तो इस बार यार मुझे ना उसको बोलने देना है, ठीक है। कैसे बोलोगे, आई हैव टू लेट हिम स्पीक। ये हैव टू क्या है, एक तरह से हेल्पिंग वर्ब है, वही स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, ठीक है, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, फिर आपका लेट है, फिर आपका ऑब्जेक्टिव केस है, और फिर वर्ब की जो भी फॉर्म आएगी अकॉर्डिंग टू टेंस, वो वर्ब की फॉर्म यहां पे लगी हुई है, ठीक है। अब देखो, हमने उनको जाने देना है, भाई हमने उनको जाने देना है, मतलब आप उसको जाने नहीं देते हैं, तो हमने या हमें उनको जाने देना है, ठीक है। तो यहां पे हमने या हम जो भी है, यही आपका क्या है, सब्जेक्ट है। इसके लिए लिखेंगे वी हैव टू लेट, ठीक है, किसको, उनको, उनको के लिए लिखेंगे देम, वी हैव टू लेट देम गो। इस तरह से आपका जो सेंटेंस है वो यहां पे ट्रांसलेट होगा। नेक्स्ट है, राहुल को उन्हें टीवी देखने देना है, मतलब राहुल उनको टीवी नहीं देखने देता है। अब आप बोल रहे हैं राहुल को ना उन्हें टीवी देखने देना है, ठीक है, उसको ये बोल देना कि उनको टीवी देखने दे, उनको मना ना करे, ठीक है। तो कैसे बोलोगे, राहुल यहां पे आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखोगे राहुल, ठीक है, फिर लिखोगे एक बात और, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही सी इट, या किसी व्यक्ति का नाम आता है जैसे राहुल आया है, तो आप लगाओगे हैज, क्या लगाओगे, हैज, वरना आप हैव का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो यहां पे राहुल के साथ क्या लगना चाहिए, हैज। राहुल हैज टू लेट, अब किसको जाने टीवी देखने देना है, उन्हें, तो उन्हें के लिए लिखेंगे देम, ठीक है। तो राहुल हैज टू लेट देम, इसके बाद क्या देखने देना है, टीवी, तो टीवी के लिए तो टीवी लिख देंगे, बाकी देखने के लिए वॉच जो है, देखने का इस्तेमाल करेंगे वर्ब का, ठीक है। तो राहुल हैज टू लेट देम वॉच, और लास्ट में लिख देंगे टीवी। अब आपका सेंटेंस कंप्लीट है, ठीक है। तो राहुल हैज टू लेट देम वॉच टीवी, तो राहुल को उन्हें टीवी देखने देना है, ठीक है। नेक्स्ट है, उन्हें हमको पूछने देना है, उन्हें हमको ना पूछने देना है, उनको रोकना मत, वो जो भी पूछना चाहें उन्हें हमको पूछने देना है, इस तरह का कुछ सेंस आपका निकल के आएगा। तो उधर से हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला उन्हें जो है हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो लिखेंगे दे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हैव टू, ठीक है, ये भी लगा लेना, ठीक है। तो दे हैव टू, उसके बाद क्या लिखना है, लेट लिखना है। दे हैव टू लेट, किसको पूछने देना है, हमको, हमको के लिए लिखेंगे अस, क्या लिखेंगे, अस, ठीक है, अस लिख देंगे। तो दे हैव टू लेट अस, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, पूछने देना है, पूछने को क्या बोलते हैं, आस्क, तो लास्ट में आप क्या लिख दोगे, आस्क लिख दोगे, ठीक है, आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो दे हैव टू लेट अस आस्क, उन्हें हमको पूछने देना है, नहीं रोकना है। तुमको इंग्लिश सीखने देना है, तुमको इंग्लिश सीखने देना है या फिर तुमको उन्हें, मान लो भाई आप ना उनको रोक देते हो हर बार इंग्लिश सीखने से, जब भी वो इंग्लिश सीखने बैठते हैं, वीडियोस देखते हैं हमारी, तो आप उनको रोक देते हो, है ना, भाई क्या फोन में लगा हुआ है, फोन दे दे। अब आपसे कोई बोल रहा है, उनको रोकना मत, तुम्हें उन्हें इंग्लिश सीखने देना है, सीखने दो उनको इंग्लिश। अब इसको कैसे बनाओगे, इसको बनाने के लिए तुमको के लिए लिखोगे यू, ठीक है, फिर बोलोगे हैव टू, यू हैव टू लेट, उन्हें के लिए लिखोगे, अच्छा अगर कोई एक है, लड़का है लड़की है तो हिम हर, अगर एक से ज्यादा है तो आप फिर देम का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो अब यहां पे हम देम का इस्तेमाल कर देते हैं। तो यू हैव टू लेट देम, क्या सीखने देना है, इंग्लिश, सीखने के लिए लिखोगे लर्न इंग्लिश। तो आपका जो सेंटेंस है वो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो यू हैव टू लेट देम लर्न इंग्लिश, तुम्हें उनको इंग्लिश सीखने देना है, इंग्लिश पढ़ने देना है, इंग्लिश बोलने देना है। इस तरह से आपका जो सेंटेंस है वो बन के हो जाएगा रेडी। बाकी जो बच्चे कोर्स वगैरह लेना चाहते हैं तो हमारा जो ऐप है अल्फा स्पोकन इंग्लिश, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, इसी पर हमारी जो आपको पेड कोर्सेज वगैरह हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा विल हैव टू के साथ लेट। विल हैव टू का मीनिंग होता है कि आने वाले समय में कुछ करना पड़ेगा या कुछ करना होगा, ये दोनों ही जो मीनिंग है ये आपके विल हैव टू के द्वारा निकाले जाते हैं, ठीक है। फ्यूचर की बात करता है विल हैव टू। अब यहां पर जब इसके साथ लेट लगा है तो क्या बनेगा, काम करने देना पड़ेगा, किसी व्यक्ति को, किसी को कोई काम करने देना पड़ेगा, मतलब वो रोक नहीं सकता, ठीक है। जैसे कि केवल बोलते हैं ना, यार तू ना उसको रोक नहीं सकता, तुम्हें उसको जाने ही देना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें उसको पूछने ही देना पड़ेगा, मतलब किसी को कुछ करने देना पड़ेगा किसी के द्वारा। तो मुझे उसे बोलने देना पड़ेगा, मतलब आप बोलना चाहते हैं कि भाई मैं उसको रोक नहीं सकता,
अब वो जो भी पूछेगा ना तो भैया मैं तो मुझसे नहीं रोका जाएगा, मुझे तो उसको बोलने ही देना पड़ेगा, पूछने ही देना पड़ेगा जो भी वो पूछना चाहता है। ठीक है, कैसे बोलोगे? आई, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव टू, लेट ऑब्जेक्टिव केस और वर्ब की पहली फॉर्म। स्ट्रक्चर जो है वो सबका सेम ही रहेगा, सिर्फ एक का अलग रहेगा जिसमें ऐसा सेंस होता है उसे करने दो, जाने दो, उसमें सेंटेंस को लेट से स्टार्ट करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव केस और फिर वर्ब की फॉर्म आती है। ठीक है, तो हमने उनको जाने देना पड़ेगा, तो वी विल हैव टू लेट देम गो। ठीक है, सबका जो फॉर्मूला है वो सेम है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर जो भी हेल्पिंग वर्ब है या मॉडल वर्ब है वो आती है, फिर आपका लेट आता है, फिर आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव केस आता है, फिर वर्ब की जो फॉर्म है वो आपकी आती है। ये सेम जो है स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, सिर्फ हमें इनका मीनिंग पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बोला था जिसको मॉडल वर्ब का मीनिंग पता है, हेल्पिंग वर्ब का मीनिंग पता है, उनके लिए आसान हो जाएगा। बाकी जिनको नहीं पता उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आसान तो आपके लिए भी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है यदि हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं इसके डू और डज के साथ। ठीक है, डू और डज के साथ भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं और डिड के साथ भी आप लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप डू और डज के साथ इस्तेमाल करते हैं तो इसका मीनिंग है काम करने नहीं देता है। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी को किसी काम को नहीं करने देता है, मना करता है करने को। ठीक है, जैसे कि वह मुझे जाने नहीं देता है, मतलब वो मुझे जाने नहीं देता है। तो क्या लिखा हुआ है? ही डजंट लेट मी गो। ही आपका क्या है? सब्जेक्ट है। डू डज क्या आ गई? हेल्पिंग वर्ब आ गई, इसमें नोट लग गया, ऑलरेडी नेगेटिव है। फिर आपका क्या आ गया? लेट आ गया। फिर आपका क्या आ गया? कोई भी ऑब्जेक्टिव केस जो है जैसे कि हिम हर जो भी आपका आ जाएगा, और फिर वर्ब जो है वो आपकी आ गई है। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बना है। आप मुझे देखने नहीं देते हो, भाई आपने मुझे देखने नहीं देते हो, कोई चीज होगी भी देखने की, टीवी वगैरह, तो आप बोलोगे यू डोंट लेट मी वॉच, आप मुझे देखने नहीं देते हो। और डू डज का तो पता ही होगा कि डज लगता है इन वाली जो आपके सब्जेक्ट है, ये वाली जो वर्ड्स हैं इनके साथ, ही सी इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ आप डज का इस्तेमाल करते हैं। बाकी और जितने भी हैं उन सबके साथ आप डू का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, इसके बाद है डिड के साथ नॉट प्लस लेट। ये कहां पर जाएगा सेंस को लेके? ये आपका जो सेंस है उसको पास्ट में जो है ट्रांसफर कर देगा। किसी ने किसी को कोई काम पास्ट में नहीं करने दिया, पास्ट में किसी ने किसी को कोई काम नहीं करने दिया। ठीक है, तो काम करने नहीं दिया, कब नहीं करने दिया? बीते हुए समय में, पास्ट में। ठीक है, एग्जाम्पल, उसने मुझे बोलने नहीं दिया, उसने ना मुझे बोलने नहीं दिया, अरे एक शब्द तक बोलने नहीं दिया, है ना। मैं कैसे कहता हूं उससे? अब बोलते ना कई बार, उसने मुझे बोलने ही नहीं दिया, उसने मुझे पूछने ही नहीं दिया, उसने मुझे जाने ही नहीं दिया, उसने मुझे आने ही नहीं दिया। आने नहीं दिया का बहुत आप जो है बहाना लगाते हैं ना, तो कैसे बोलोगे? ही डिडंट लेट मी स्लीप। ठीक है, या स्लीप, स्पीक, कम, गो, जो भी आपको लिखना है, जो भी आपकी एक्टिविटी है, जो भी आप बोलना चाहते हैं, बस ये चेंज करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जैसे कि राहुल ने उसे खेलने नहीं दिया, तो राहुल डिडंट लेट हिम प्ले, राहुल डिडंट लेट हिम प्ले, तो राहुल ने उसको खेलने नहीं दिया या उसे खेलने नहीं दिया। तो पास्ट में किसी ने किसी को कोई काम नहीं करने दिया, अब डिड के साथ नोट लगा करके लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है वांट के साथ लेट, मतलब काम करने नहीं देगा। ठीक है, एक तरह से आप बोल सकते हैं विल के साथ लेट। ठीक है, विल और नोट आप लगा दोगे और लेट लगा दोगे इस तरह से। ठीक है, तो काम को करने नहीं देगा। ठीक है, देखो, पापा इसे नाचने नहीं देंगे, तो पापा वॉन्ट लेट हर डांस। मान लो कि आपके घर में कोई फंक्शन है, ठीक है, और फंक्शन में जैसे कोई भी है आपके घर में, लेडी सिस्टर वगैरह जो भी है, वो बहुत खुश है, भाई मैं भी नाचूंगी, मैं भी नाचूंगी। अब आपके घर वाले हैं वो बहुत सख्त हैं, आपके पापा वो बहुत सख्त हैं, वो क्या बोल रहे हैं आपके भाई आपसे कि पापा इसको नाचने नहीं देंगे चाहे कितने भी खुश हो ले। ठीक है, तो पापा वॉन्ट लेट हर डांस, तो पापा इसको नाचने नहीं देंगे। मैं उसे जाने नहीं दूंगा, मैं उसको जाने नहीं दूंगा, तो बोलोगे आई वॉन्ट लेट हर गो, आई वॉन्ट लेट हर गो, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। तो किसी को कोई काम करने नहीं देंगे, वहां पर आप वॉन्ट के साथ क्या लगाओगे? लेट लगाओगे, या फिर विल के साथ नोट लगा के लेट का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, इसके बाद है इजएमआर के साथ। अच्छा, यहां पे लेट क्यों नहीं आया? क्योंकि ये जो इजएमआर है ना, इसको चाहिए आईएनजी वाली वर्ब, तो लेट में ही आईएनजी लगा दिया और लेटिंग आपका बन गया। क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो टेंस है वो हमें यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो काम करने दे रहा है, कोई व्यक्ति किसी को कुछ करने दे रहा है। पापा इसे नाचने दे रहे हैं, पापा इज लेटिंग हर डांस,
पापा इज लेटिंग अ डांस, पापा उसको नाचने दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है मैं उसे जाने दे रहा हूं, आई एम लेटिंग हर गो, आई एम लेटिंग हर गो, मैं उसको जाने दे रहा हूं। अब आपके लिए एक सेंटेंस है, वो हमें पढ़ाई करने दे रहा है, ठीक है। वो हमें पढ़ाई करने दे रहा है। इसको आपको ट्रांसलेट करना है, जल्दी से ट्रांसलेट कीजिए, देखता हूं कितने बच्चे इसको ट्रांसलेट कर पाते हैं। चलिए तो करिए ट्रांसलेट। कीर्ति, चांदनी, सुनील, वंशिका, उपेंद्रा, लोकी, अकबर, खुशबू, चलिए जल्दी बताओ। वो हमें पढ़ाई करने दे रहा है, तो कोई व्यक्ति है जो आपको पढ़ने दे रहा है, आप कुछ ऐसा कहना चाहते हैं, ठीक है। अब कई बार होता है ना, कोई आपको पढ़ने नहीं देता है, कभी कोई काम बता देंगे, कभी कुछ काम बता देंगे, है ना, कभी ये कर लो, कभी वो कर लो। तो आज तो भैया माहौल शांत है, तो आप बोल रहे हैं यार वो ना आज तो हमें पढ़ने दे रहा है, ठीक है। करो जल्दी से ट्रांसलेट। वेरी गुड। चलिए तो वो हमें पढ़ाई करने दे रहा है, इसको जल्दी से ट्रांसलेट कीजिए और वीडियो को भी लाइक करिए। देखिए 137 लाइक है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, 200 लाइक पहुंचाओ भाई जल्दी से, ठीक है। चलिए, ही इज लेटिंग अस स्टडी, गगन ने सही सेंटेंस बनाया है, वेरी गुड। चलिए, और उसके बाद आया है उपेंद्रा का जवाब, उसके बाद शिवंक है। चलिए, शिवंक ने तो सेंटेंस ही नहीं बनाया, पता नहीं क्या कर रहा है भाई, ठीक है। उसके बाद सुनीता ने सेंटेंस को बनाया है। चलो, और ही इज लेटिंग अस स्टडी, वेरी गुड वेरी गुड। चलो देखते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हमें लिखना है जो हमारा सब्जेक्टिव केस है वो ही या सी जो भी है, ठीक है। उसके बाद हमें किसके द्वारा बनाना है, इजमार, तो ही के साथ क्या आएगा, इज। उसके बाद हमें लेट में क्या लगानी है, आईएनजी, तो लिख देंगे लेटिंग, ठीक है, ही इज लेटिंग। उसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, किसको करने दे रहा है, हमें, तो हमें के लिए लिखेंगे अस, ठीक है। ही इज लेटिंग अस, क्या करने दे रहा है, पढ़ाई करने दे रहा है, पढ़ाई करने को बोलते हैं स्टडी, ठीक है। तो बस जिन्होंने ऐसा सेंटेंस बनाया है उन सभी का ठीक है भैया, बाकी आप देख लो आपने क्या बनाया है, ठीक है। अगर इससे कुछ गड़बड़ किया तो आप देखो आपने कहां पर गड़बड़ की है, क्या गड़बड़ आपसे हुई है, ओके। चलिए नेक्स्ट बढ़े, आगे देखो। इसके बाद है हैज हैव के साथ डायरेक्ट लेट। पीछे हमने देखा था हैज हैव के साथ टू लगा के लेट लगाया था, लेकिन यहाँ पे हैज और हैव के तुरंत बाद हमें लेट लगाना है, नेगेटिव वाले सेंस में, नोट, इसमें नोट लगा करके, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर ये वाले जो हैं आपके काउंट होते हैं, ठीक है। चलो आगे भी आवाज, ठीक है। और यहां पर इनका मीनिंग क्या होता है, काम को करने देता है या काम को नहीं करने देता है, ठीक है। काम को करने देता है या काम को नहीं करने देता है। देखो, वह मुझे जाने देता है, तो ही लेट्स मी गो, ही लेट्स मी गो, ठीक है। और वह मुझे देखने देती है या देखने नहीं देती है, जो भी है, तो सी लेट्स मी वॉच। तो कोई किसी को कुछ करने देता है, वहां पर आप किसका इस्तेमाल करोगे, आप इस्तेमाल करोगे
देखो वैसे तो नॉर्मली यहाँ पे हम आई वी यू दे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ हम लेट्स नहीं लेट लगाते हैं। वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन थोड़ा बहुत सब्जेक्ट का जो अंतर है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम स्पेशल लेट को पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे हमने अलग से लिख दिया। ठीक है, इसके बाद अब जो आपके वो वाले सेंटेंस थे कि किसी को कुछ करने दो, किसी को कुछ करने दो, ठीक है, ये वो वाला है। देखो, उसे पढ़ने दो तो लेट हिम स्टडी, हमें अंदर आने दो, लेट अस कम इन, लेट अस कम इन, उन्हें सच देखने दो, लेट देम सी द ट्रुथ, ठीक है, हमको खरीदने दो, लेट अस बाय। तो किसी को कोई काम करने दो, इस तरह का जो सेंस है वो यहां पे है। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। अभी जो शुरुआत में हमने सबसे पहले जो कुछ सेंटेंसेस देखे थे जिनको हमें ट्रांसलेट करना था, ठीक है, हाँ ये रहे, इनको ट्रांसलेट करके देखते हैं कि ये ट्रांसलेट होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए करें स्टार्ट। अब मैं सभी के कमेंट देखने वाला हूं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये वाला तो हुआ पड़ा है, यहां से देखेंगे, वह मुझे पूछने नहीं देता, वो मुझे पूछने नहीं देता, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, डू और डज के द्वारा ये सेंटेंस बनेगा, उनके बाद नॉट लगेगा, फिर लेट लगेगा। ठीक है, तो जल्दी से बनाओ। तो वह मुझे पूछने नहीं देता, वह के लिए लिखेंगे ही, फिर लिखेंगे डज या डजंट, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नॉट भी अलग से लगा सकते हैं। ठीक है, तो ही डज नॉट लेट, किसको नहीं पूछने देता, मुझे, लेट मी, और उसके बाद लिख दोगे आस्क, क्या लिखोगे, आस्क। He doesn't let me ask, he does not let me ask, वो मुझे पूछने नहीं देता। ठीक है, उसने मुझे जाने नहीं दिया, उसने मुझे जाने नहीं दिया, किसी ने किसी को कोई काम नहीं करने दिया। तो सेंटेंस तो हो गया पास्ट का, पास्ट में ही तो नहीं करने दिया होगा ना, या फ्यूचर की बात तो नहीं करेगा सेंटेंस, ना प्रेजेंट की बात करा है, पास्ट की करा है। तो पास्ट में भी ये सेंटेंस है इंडेफिनिट का, जिसमें डिड के साथ नॉट लगेगा, उसके बाद आप इतने बच्चे इसको ट्रांसलेट कर पाते हैं। चलिए चलिए देखें आगे। तो उसने मुझे जाने नहीं दिया, तो कैसे बोलेंगे, ही डिड नॉट लेट मी गो, ही डिडंट लेट मी गो, ही डिड नॉट लेट मी गो, उसने मुझे जाने नहीं दिया, मैं उसे देखने नहीं दूंगा, किसी को कोई काम नहीं करने दूंगा। ठीक है, आप किसी को किसी काम को नहीं करने दोगे, तो फ्यूचर का सेंटेंस है, फ्यूचर का है तो विल लगेगा। तो मैं उसे देखने नहीं दूंगा, तो आप बोलोगे आई वॉन्ट या आई विल नॉट, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। आई विल नॉट लेट हिम सी वॉच, दोनों में से किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस तरह का सेंटेंस जो है यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, पापा उसको नाचने नहीं देंगे, पापा उसको नाचने नहीं देंगे, तो बोलेंगे फ्यूचर में सेंटेंस होगा, पापा विल नॉट लेट हिम या हर डांस। ठीक है, तो पापा विल नॉट, या आप जो है यहाँ पे वॉन्ट भी लिख सकते हैं, लेट हिम या हर में से कोई भी लड़का लड़की के हिसाब से लिखोगे, फिर डांस जो है वर्ब की पहली फॉर्म आपकी लास्ट में आ जाएगी। ठीक है, नेहा ने मुझे आने नहीं दिया, नेहा ने मुझे आने नहीं दिया, फिर से जो सेंटेंस है वो आपका पास्ट का हो जाएगा, पास्ट में भी इंडेफिनिट का हो जाएगा। ठीक है, तो किसी ने किसी को कोई काम नहीं करने दिया। चलिए चलिए, खुशबू, लोकी, परवीन, श्रीता, शिवंग, हरिओम, चांदनी, सभी बच्चे सही सही सेंटेंस बना रहे हैं, वेरी गुड। जो रेगुलर जुड़ेंगे वो सेंटेंस ही सही बनाएंगे। ठीक है, तो नेहा ने मुझे आने नहीं दिया, तो यहाँ पे जो नेहा है वो आपकी सब्जेक्ट है, तो नेहा को सब्जेक्ट लिख देंगे, पास्ट का है तो डिड के बाद नॉट लगा देंगे, नेहा डिड नॉट लेट मी कम। ठीक है, तो नेहा ने मुझे क्या नहीं करने दिया, आने नहीं दिया, इस तरह से आप बनाओगे। राजू उसको बताने नहीं दे रहा था, राजू ना उसको बताने नहीं दे रहा था, ये जो सेंटेंस है पास्ट का है ना, किसी काम को करने नहीं दे रहा था, पास्ट में भी कॉन्टिन्यूअस का है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, वाज वर लगाएंगे, और लेट नहीं लेटिंग का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो यहां पर वाज वर लगेगा और लेटिंग का इस्तेमाल होगा। चलिए, तो राजू उसको बताने नहीं दे रहा था। ठीक है, कैसे बोलेंगे, राजू उसको बताने नहीं दे रहा था, सबसे पहले लिखेंगे राजू। ठीक है, उसके बाद राजू किसी का नाम है तो इसके साथ लिखेंगे वाज, फिर लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे लेटिंग। ठीक है, तो राजू वाज नॉट लेटिंग, किसको नहीं दे रहा था, उसको, उसको के लिए लिखेंगे हिम या हर, जो भी है आप लिख दोगे हिम। ठीक है, क्या नहीं दे रहा था, बताने, बताने को बोलते हैं टेल। ठीक है,
तो लास्ट में लिख दोगे टेल। सेंटेंस बन के हो गया कंप्लीट। तो राजू वाज नॉट लेटिंग हिम टेल, राजू जो है उसको बताने नहीं दे रहा था। वो मुझे पढ़ने नहीं दे रही है, तो ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, इसमें इज मान लगेगा। तो बोलेंगे शी इज नॉट लेटिंग मी स्टडी। ठीक है, शी इज नॉट लेटिंग मी स्टडी, वो मुझे पढ़ने नहीं दे रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो ये वाले सेंटेंसेज हैं आपके ट्रांसलेट हो जाएंगे। चलो आगे बढ़े। अब देखो, जो हमने पढ़ना था वो सब कुछ तो हमने पढ़ लिया, लेकिन मैं आपको एक बार ये और बता दूं कि जो फॉर्म्स है वो जो चेंज हो रही है वो किस हिसाब से हो रही है। जो इसकी पहली फॉर्म है वो लेट ही होती है, दूसरी फॉर्म भी लेट ही है, तीसरी फॉर्म भी लेट ही है, लेकिन इसकी जो फोर्थ फॉर्म है, चौथी जो फॉर्म है वो है लेटिंग, और जो इसकी फिफ्थ फॉर्म है वो है आपकी लेट्स। क्या है? लेट्स। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो फिफ्थ फॉर्म में कौन सी आती है? लेट्स, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में आप क्या आते हैं, कौन कौन से? ही, सी, इट, या किसी व्यक्ति का जो नाम है वो आपका देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो लेट है इसको समझ सकते हैं, लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस को फ्रेम करने में। ओके, चलो अगर किसी को कोई भी डाउट यहां पे है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब मैं थोड़े से सेंटेंसेस लिखता हूं और देखते हैं कितने बच्चे जो है उनको ट्रांसलेट कर पाते हैं। ठीक है, चलो तो जो सेंटेंसेस हैं वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, मैंने उसे काम है उनको जो है अच्छे से समझ में आ गई है चीजें। ठीक है, तो हमने तुमको जाने नहीं दिया, उसने रीना को पूछने नहीं दिया, और मैंने उसे टीवी नहीं देखने दिया। ठीक है, तो करिए जल्दी से ट्रांसलेट और देखता हूं कितने बच्चे इनको ट्रांसलेट कर पाते हैं। और वीडियो को भी भाई 164 लाइक है सिर्फ है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा है ना, कम से कम 200 लाइक होने चाहिए। और इनको भी जल्दी से ट्रांसलेट कीजिए। बाजीनाथ बोल रहे हैं कि सर दिख नहीं रहा है। जिनको दिख नहीं रहा है ना वो अपनी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी भी इंप्रूव कर लें, वीडियो बढ़ा लें, मतलब क्वालिटी 144 में आप देख रहे होंगे, 240 या 360 आप उसको कम से कम करके रखें, तभी आपको जो है क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, चलो तो करिए जल्दी से ट्रांसलेट इसको, देखता हूं कितने बच्चे आज इसको ट्रांसलेट कर पाते हैं। चलिए तो बच्चे कर रहे हैं, गगन, चांदनी, वंशिका, सुनीता, खुशबू, अर्पिता, हरिओम, शिवंक, विनोद, कीर्ति, वेरी गुड। चलो तो देखते हैं, तीनों ही सेंटेंस जो हैं वो आपके पास्ट के हैं। ठीक है, तो मैंने उसे टीवी नहीं देखने दिया, किसने नहीं देखने दिया? मैंने, तो इसके लिए लिखूंगा मैं आई। उसने रीना को पूछने नहीं दिया, किसने? उसने, कोई लड़का हो सकता है तो ही लिखेंगे। हमने तुमको जाने नहीं दिया, किसने नहीं जाने दिया? हमने नहीं जाने दिया, तो हमने के लिए लिखेंगे वी। उसके बाद तीनों ही सेंटेंसेस नेगेटिव के बारे में बता रहे हैं और तीनों ही पास्ट इंडेफिनिट के हैं, तो तीनों में ही डिड लगेगा और नॉट लगेगा। क्या लगेगा? डिड और नॉट लगेगा। ठीक है, तो डिड और नॉट आप तीनों में लगाओगे, वी डिड नॉट। उसके बाद तीनों में ही आप लेट का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे? लेट का इस्तेमाल करोगे। अब डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, वो सेंटेंस के हिसाब से देखेंगे। तो किसे नहीं टीवी देखने दिया? उसे, ये कोई लड़का हो सकता है तो इसके लिए लिखेंगे हिम। ठीक है, किसको नहीं पूछने दिया? रीना को, तो ये है, इसका नाम पूरा ही लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे पूरा नाम लिख देंगे।
उसने तुमको, किसको, तुमको, तो तुमको कौन है, यू, तो यहां पे लिख देंगे ऑब्जेक्टिव केस में यू, ठीक है। तो आपका यहां तक सभी का तो ठीक होगा, अगर यहां तक भी गलती कर दी तो देखो कहां पर आपकी गलती है। अब ये सारी चीज हमने लिख दिया, अब इनके पास सिर्फ एक चीज रह गई है, वर्ब, वर्ब लिखेंगे। तो यहां पर देखने का काम हुआ है, तो देखने के लिए बोलेंगे वॉच, ठीक है। अब क्या देखना है, एक शब्द और बचा हुआ है टीवी, तो यहां पर लिख देंगे टीवी, ठीक है। यहां पर बचा है आपका वर्ब क्या है, पूछना, तो पूछने के लिख देंगे आस्क, ठीक है। तो ही डिड नॉट लेट रीना आस्क, ठीक है। उसके बाद है तुम, हमने तुमको जाने नहीं दिया, क्या नहीं करने दिया, जाने नहीं दिया, तो जाने को बोलते हैं गो, क्या बोलेंगे, गो। तो आपको इसमें दिखाई देगा, ठीक है, तो आप यहां से इनको समझ सकते हैं। चलिए, तो आपको समझ में आया, किसी को कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास में इतना ही भाई, मिलेंगे किसी नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। और जो लोग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं रेगुलर, तो क्लासेस का टाइम है मंडे से फ्राइडे रात को 9 बजे जो है हमारी क्लासेस होती हैं, ठीक है। मंडे से फ्राइडे रात को 9 बजे हमारी क्लासेस होती हैं। जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो हमारी क्लासेस से रात को जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो किसी नई क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।